स्टेडियम में सीधे हम अमेरिका के टेक्सास की बात कर रहे हैं। वहां से लाइव तस्वीरें आप देख ही रहे थे। बस अब किसी भी पल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था, आज अपने दोस्त के साथ रहूंगा, यानी नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर जवाब दे दिया है कि मैं भी उत्सुक हूं मिलने के लिए अपने दोस्तों से और आज का दिन शानदार रहेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। यानी सोशल मीडिया पर यह देखिए, ये जो बोन होमी दिखाई दे रही है, दोस्ती दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, अब ये परवान चढ़ने वाली है थोड़ी देर में, जब ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम के मंच पर, जहां इस समय रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, वहां ये दोनों नेता आएंगे। ये देखिए, अभी वहां गाना बजाना चल रहा है। थोड़ी देर में यहां राष्ट्रपति ट्रंप भाषण देंगे, जहां उम्मीद है कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी यहां पर एक अहम भाषण देने वाले हैं। आपको लग रहा है डोगरा साहब कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बात करेंगे जो हिंदुस्तान के संबंध में, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर वो करते आए हैं, और क्या नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो एनआरआई से बात कर रहे हैं, क्या वो 370 की बात वहां पर उठाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कोई भी ये सवाल दरअसल मानक इसलिए पूछ रहे हैं एम्बेसडर डोगरा कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा भारत नहीं उठाने वाला है इसमें, तो इस मंच पर 370 की गूंज या पाकिस्तान को भी कोई संदेश दिया जाएगा? नहीं, ये आई डोंट थिंक इस ये वो मंच फोरम, ये वो मंच नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा अपनी जो कह रहे हैं ना संस्कृति वगैरह और जो आइटम्स है वो दिखाने हैं, अपनी बोनहोमी दिखानी है, और बेसिकली अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है इन द होप ऑफ swaying the Indian community towards their own political gain। पर जैसे हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह कोई भाषण देते हैं, हर भाषण में वो 370 का जिक्र करते हैं। 370 हटाने में हमने देखिए 50 दिन भी नहीं लगाए, 70 दिन लगाए, 70 साल से नहीं हटा पाया था कोई उसको। तो मैं तो उन एनआरआईज को जो अमेरिका में ह्यूस्टन में आएंगे इनका भाषण सुनने के लिए, हिंदुस्तानियों की तरह से देखता हूं। बिल्कुल। और जेके त्रिपाठी साहब, ये देखिए, अमेरिका के अंदर सिंधियों से मिल रहे हैं, कश्मीरी पंडितों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, और सिंधी लोग जो पाकिस्तान के सिंध के हैं, बाल्टिस्तान के लोग, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे हैं। तो क्या लेश मात्र भी जिक्र नहीं होने वाला है पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अंदर भी ये कार्यक्रम पूरा गौर से देखा जाएगा? देखिए, अब ये तो मैं नहीं जानता कि थोड़ा सा जिक्र होगा कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जरा सा भी जिक्र नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर जिक्र करेंगे तो पाकिस्तान को अनड्यू इम्पोर्टेंस मिलेगी, और फिर वो किसी बात को उसमें से लेकर के आउट ऑफ कंटेक्स्ट उड़ जाएंगे, ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि मैंने संदीप ये इसलिए भी कहा, नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं वहां भारत माता की जय के नारे और ज्यादा जोर से लग रहे हैं। वो जहां भी विदेश में जाते हैं भारत माता की जय के नारे लगते हैं। लेकिन इस बार ह्यूस्टन में जब वो पहुंचे और कश्मीरी पंडितों से मिले हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, कश्मीरी पंडितों से मिले और उन्होंने बाकायदा उनका धन्यवाद किया। उन पंडितों ने, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, आपने भी बहुत कष्ट सहे। ये कल की बात है, और आज वो हिंदुस्तानियों से मिलेंगे, यहां भी कश्मीरी पंडित होंगे। तो मैं बस ये समझ रहा हूं, यूएनजीए एक अलग मंच होगा, लेकिन यहां हिंदुस्तानियों का मंच है, ये हिंदुस्तान का है, ये कार्यक्रम है पूरा। तो क्या आपको क्या लग रहा है राजीव जी? नहीं, ये देखिए, कार्यक्रम हिंदुस्तानियों का है, लेकिन ये फॉरेन सॉइल पर है, ये हिंदुस्तान की धरती पे नहीं है, और ये मामला एकदम अंदरूनी मामला है भारत का, और भारत अपने अंदरूनी मामले के बारे में किसी दूसरे देश में जाकर कोई डिस्कशन नहीं करता। तो ये कोई अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है कि इसका जिक्र होगा कि नहीं होगा, तो मैं अपने अगर मतलब बेट लगानी हो तो मैं तो बेट लगाऊंगा कि जिक्र नहीं होगा। इशारों में कि ये वो देश नहीं है, अब एक नया देश कोई इशारे की जरूरत नहीं है। ये जो कर दिया, खत्म हुई, वो बात पुरानी हो गई है। उसके बारे में कोई फॉरेन कंट्री में जाकर ये बोलने वाले नहीं है। निशांत वर्मा भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, ये मंच पर आज जो कुछ कहा जाएगा, आप किस बात की उम्मीद करते हैं? क्या सुनना चाहेंगे इस मंच से? नहीं, मैं तो पहली बात, ये मंच जो है, रविवार का दिन है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता इस बात को। उसका बेसिक कारण ये है कि जिस पर्पस के लिए मंच लगाया गया है, वो मोदी साहब का अभिवादन करने के लिए बनाया गया है, ट्रंप साहब के इलेक्शन को देख के बनाया गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
जहाँ तक बात आती है, जैसे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान का जिक्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं करेंगे तो पर क्या? निशांत, ऐसा पहली बार इतने बड़े स्केल पर सिलिकॉन वैली में हुआ, जो जेके त्रिपाठी ने कहा। ओबामा थे उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का मंच साझा करना, 1 घंटा 40 मिनट वो इस मंच पर रहने वाले हैं, इससे भारत की अहमियत, भारत की ताकत की भी तो एक झलक मिलती है। या आप इसे एंटरटेनमेंट, कोरी एंटरटेनमेंट, मनोरंजन ही मानते हैं? मैं इसको कोरा एंटरटेनमेंट इसलिए मानता हूँ, और भारत की साख बढ़ना या भारत की शक्ति बढ़ना इसको इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अमेरिका से लेके यूएसएसआर से लेके रशिया जब बना, चीन, जापान, जर्मनी हमेशा इंडिया के साथ रहे। मेरे को नहीं लगता कि, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई हमारे पास देश दुनिया के ऐसे आंकड़े 1960 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक हों जिससे हम कंपेयर कर सकें कोई चीज़। यदि कोई कंपेयर करने के लिए हमारे पास आंकड़े हों तो हम ये कंपेरिजन रेशियो निकालें कि अब बढ़ा या तब घटा। लेकिन ये एंटरटेनमेंट, अमन सिन्हा है क्या बीजेपी से? अमन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये एंटरटेनमेंट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप कहते हैं ट्रंप साहब इतना समय बिताएंगे, उनके इलेक्शन आने वाले हैं, उन्हें हिंदुस्तानियों के वहां जो एनआरआई है हमारे, जो वहां वोट देने की क्षमता रखते हैं, उनका वोट चाहिए उन्हें। वरना ट्रंप साहब, जिसको पिछले हफ्ते तक आपके मंच पे बैठ करके भी हम लोग सुनते रहे और दूसरी जगह भी कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप ने तो अपनी लाइन बदल ली, यू टर्न कर लिया। मोदी का 2 टूक ट्रंप को जवाब G7 वाली ये बात पे, ये झूठे को बुला करके आज क्या तारीफ हो रहा है की बात हो रही है। यानी हम क्या भारतीय लोग इतने नासमझ हैं कि 15 दिन पहले जिस व्यक्ति को 2 टूक जवाब दे रहे थे, आज उसके 4 टूक लेने को तैयार है। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं थोड़ा सा ये प्योर एंटरटेनमेंट की बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि अमेरिका इतना इंडिविजुअल, मतलब न्यूक्लियर फैमिली का इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री है कि वहाँ रहने वाला भारतीय भी कोई संडे के रोज सुबह वो अपना पैसा खर्च करके टिकट लगा करके ये एंटरटेनमेंट देखने आएगा, जबकि उसको बहुत और एंटरटेनमेंट आना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो ऐसा कोई अपने उससे नहीं करेगा कि संडे को इतना करके आए। इसलिए मतलब स्वतः आ रहे हैं लोग कि बुलाए जा रहे हैं? देखिए, ये 4 महीने से तैयारियां, देखिए दोनों बातें होती हैं, दोनों स्वतः भी आ रहे होंगे, बुलाए भी जा रहे हैं। अब ये आप नहीं कर सकते कि सारे लोग स्वतः आ रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते कि सारे त्रिपाठी जी, ये दिक्कत क्यों है? जैसे निशांत वर्मा हैं या कुछ ऑपोजिशन पार्टीज हैं, राहुल गांधी ने भी तो बाकायदा मजाक बना दिया इस इवेंट का, वही शायद निशांत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है इस इवेंट से? देखिए, दिक्कत ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, क्या ये दिक्कत है कि पहले की सरकारें या पहले के नेता ऐसा करके सोच के नहीं कर पाए? ये लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग बड़े सिलेक्टिव अपना एटीट्यूड रखते हैं। मैं आपको बताऊं, जब पुलवामा हुआ था, पुलवामा हुआ था, उड़ी हुआ था, सारी जिम्मेदारी किस पे जा रही थी? प्रधानमंत्री पे, कि आपकी पॉलिसी ऐसी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब बालाकोट हो गया तो प्रधानमंत्री के बारे में अपोजिशन ने नहीं कहा, तब सेना की